गुड मॉर्निंग छात्रों, आपका अपना चैनल सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग समानांतर श्रेणी में एक ऐसा फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किसी भी समानांतर श्रेणी में अगर किसी हम लोग सीरीज को लेंगे तो उसका अंतिम पद क्या होगा। अर्थात देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि 7, 11, 13, 7, 11, 15 ऐसे हैं, ये अंतराल बन रहा है। अब बात रहा कि इस अंतराल को यदि हम 15 बार लिखेंगे तो लास्ट संख्या कितना आएगा। इसको हम 15 बार लिखेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसे 15 बार। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इस ज्ञात करने के लिए इसके फॉर्मूला हम लोग आज प्रूव करेंगे। बहुत ही मजेदार फॉर्मूला है बच्चों। आप हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कैसे बनता है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभी तक हम लोग इसमें क्या क्या सीख चुके हैं। तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि ए को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या आपको जानकारी है? ए को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर हम लोग ये भी जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग ये भी अध्ययन किए हैं कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट डॉट आगे तक। हम लोग ये भी ज्ञात किए हैं कि एपी जो है इस रूप का होता है, A1, A2, A3, A4। इसी सीरीज में ये आगे बढ़ता है, यानी कि इसका मतलब कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये पदों की संख्या ज्ञात करने में आता है। हम लोग इतना चीज पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि एपी पहचानने का नियम। एपी कैसे पहचानते हैं बताइए। तो इस दोनों में कौन सा एपी है? एक है यहाँ पर 3, 8, 13 डॉट डॉट, एक है 3, 7, 12 डॉट डॉट। इन दोनों में कौन सा एपी में है? तो देखिए, अगर निकालेंगे हम लोग इसमें सार्वंतर, तो 3 और 8 का सार्वंतर कितना है? इसके बीच का अंतर कितना है? यानी कि D1 बराबर A2 माइनस A1, 8 माइनस 3, ये आएगा 5। इसका बीच का अंतर निकालेंगे D2, दूसरा सार्वंतर, तो A3 माइनस A2, यानी कि 13 माइनस 8, ये आएगा 5। देखिए, दोनों का सार्वंतर क्या है? बराबर है, यानी कि यह एपी में है। जब दोनों का सार्वंतर बराबर होगा वह एपी में है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ये देखिए, ये एपी में है कि नहीं, तो इसमें हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 7, A1 का मान 3, माइनस करेंगे 4 आएगा। निकालेंगे D2 का मान, तो 12 माइनस 7, यानी कि A3 माइनस A2, 12 माइनस 7, ये आएगा आपका कितना? 5। तो यहाँ पर देखिए, इसमें D1 का मान D2 का मान इक्वल नहीं है। D1 का मान जो है D2 के मान का इक्वल नहीं है। 4 है तो 5 है। यह समानांतर श्रेणी, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और यह एपी में है क्योंकि इसमें D1 इक्वल क्या है? D2 है। बात समझ रही है? तो जब इसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एपी पहचानने का नियम, एपी में है कैसे जानेंगे? जब D1 और D2 दोनों बराबर हो, यानी कि जब सार्वंतर बराबर हो तो वह एपी में है, सार्वंतर बराबर नहीं हो तो वह एपी में नहीं है। हम लोग इतना चीज का अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग फॉर्मूला प्रूव करते हैं। हाँ, अब देखिए, हम लोग इसमें इस सूत्र को प्रूव करते हैं ऐसे। हम जानते हैं कि A1 पहले एपी में इसका जब पदों की संख्या होती है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट, हम लोग एपी का व्यापक रूप क्या लिखते हैं? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस
3d, a प्लस 4d। क्या आपको इतना मालूम है? ये जो है ऊपर वाला पदों की संख्या है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट डॉट आगे तक ये पद। इसमें ये एपी का व्यापक रूप है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। यानी कि इसमें आप देखते होंगे कि a1 का मान कितना होगा, a1 का मान कितना, a2 का मान कितना है, a प्लस डी, a3 का मान कितना है, a प्लस 2d। आप इसमें थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम आपको बताए हैं कि अगर a2 है तो इसमें a प्लस डी है, a3 है तो a प्लस 2d है, यानी कि 3 है तो यहाँ पर d वाला में एक कम है, 2 है। अगर लिखेंगे a4 तो आप यहाँ सोच के जवाब दीजिए, यहाँ से, उसमें से नहीं। a4 है तो इसके अनुसार क्या होगा, a प्लस 3 है तो यहाँ पर 2d, 4 है तो 3d, इसमें से एक कम लिखना है। a5 का क्या होगा, a प्लस 4d। a6 का क्या होगा, a6 का a प्लस 5d। यानी कि यह जो दोनों सीरीज है आपस में कहीं तक जाए हम लोग यहीं से ज्ञात कर लेंगे, इसी के अनुसार। इससे एक कम लिखना है। अगर मान लीजिए कि हमको लिखना होगा a100 का, तो क्या हम इसको 100 बार लिखेंगे? नहीं, 100 बार नहीं लिखेंगे। हम लोग इसी के अनुसार कैसे घट रहा है उसी के अनुसार हम लोग यहाँ लिख लेंगे। a100 का कितना होगा, a प्लस 99d। अगर हम आपसे पूछ दिए a 5000 का, क्या लिखेंगे, a प्लस 400 99, कितना हो जाएगा, ये तो 500 होगा, 4099 होगा, इतना डी। यानी कि हम लोग अधिक से अधिक कितना भी वैल्यू रहे हम लोग इसी के द्वारा इसका मान फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, इतना तो आप जान चुके हैं कि हम जितना लिखेंगे उससे यहाँ एक कम रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, जब a प्लस 5d है तो a प्लस 5 को ऐसे लिख सकते हैं, यहीं पर लिखते हैं हम। a6 को क्या लिखते हैं, a प्लस 5d। 5d के मतलब कि 6 में से एक कम लिखा जा रहा है, यानी कि 6 माइनस 1d। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फिर माइनस करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, 5 दिया जाएगा यहाँ पर। इसी 5 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक और देखिए, अगर लिखेंगे a7 तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस 7 माइनस 1 डी, यानी कि जितना है उसका एक कम और डी, यानी कि 6d हो जाएगा ना। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको लग रहा कि ये तो फॉर्मूला प्रूव करना है, हम ये क्या आपको किस रास्ते में लेकर के आ गए। ध्यान दीजिए, आपको इसी रास्ते से उस फॉर्मूला के पास पहुंचना है। यहाँ जो है हम ये ज्ञात किए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ए के जो बेस में जितना रह रहा है उतना ही यहाँ पर कम हो रहा है। अगर a 8 रहेगा तो क्या हो रहा है, a प्लस 8 में एक कम, यानी कि a प्लस 8 में से एक घटेगा तो 7d। अब आप यही मिला लीजिए कि अगर यहाँ पर जो अंक रहेगा उतना का कम किया जा रहा है, तो लोगों ने क्या किया कि यहीं पर एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर कितना भी अंक आ रहा है तो ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर n मान लेते हैं। देखिए अब फॉर्मूला कैसे आता है। लोगों ने यही किया कि जब यहाँ पर कोई भी अंक लेने पर यहाँ एक कम हो रहा है तो हम क्यों नहीं यहाँ पर हर प्रश्नों के लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं। चलिए यहाँ पर हम n मान लेते हैं कि n के मतलब कि यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेंगे, हम लोग कोई भी संख्या ले लेंगे। तो अगर हम इसके बेस में n लेते हैं तो क्या आएगा, a प्लस 8 के मान पर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें से एक कम करना है ना। इसमें क्या होता है, एक कम होता है, तो जितना यहाँ पर है उसमें से एक कम इंटू डी। यही फॉर्मूला बन गया अंतिम पद का। अब इसी सूत्र के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे क्या, यही कि इसको हम यदि 15 बार लिखेंगे तो इसका अंतिम में कौन सा अंक आएगा। हम लोग इसी सूत्र के द्वारा ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपसे कहेंगे कि ये जो आप समझे हैं फॉर्मूला जो प्रूफ किया गया है, तो पहले आप इतना लिख लीजिए और फिर हम ये कैसे प्रश्न आगे बनेगा इस पर हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक हम कहेंगे आपको कि जैसे प्रूफ किया गया है टोटल लिखना है, ठीक, और इसको प्रूफ कर लेना है। हम
अगले वीडियो में आपको इस पर आने वाले प्रश्न को हल करने के लिए बताएंगे कि इस पर किस तरह के प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।